दोस्तों, बॉलीवुड में एक टाइम था जब हीरो हीरो होता था और विलन सिर्फ मार खाने के लिए होता था। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को तोड़ने के लिए एक ऐसी मूवी आई जिसने हर चीज़ को बदल कर रख दिया। जी हाँ, एक ऐसी मूवी जिसने एक्शन को ब्रूटल, इमोशंस को रॉ और विलन को स्टाइलिश, ये सारी चीज़ें बदल दी। मूवी की लेंथ, जहाँ पर लोग सोचते थे कि मूवी जितनी छोटी होगी उतना एंटरटेनिंग होगी, इसने तो सारा बंटा ही धार कर दिया। 3 घंटा प्लस मूवी ने लोगों को बताया कि अगर आप कैरेक्टर को डिटेल में दिखाते हो तो लोग कहानी से फिर भी जुड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, बात कर रहा हूँ मूवी एनिमल की, कि किस तरह से एनिमल ने बॉलीवुड को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। एनिमल बॉलीवुड की एक ऐसी मूवी थी जिसने बॉलीवुड को ये बताया कि उसे अब कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है। किस तरह से वो एक टिपिकल स्टीरियोटाइप में चीज़ों में बन चुका है। हम दिखा सकते हैं कि मूवी में जो हीरो है वो कोई बहुत ही अच्छा बंदा नहीं है, वो भी टॉक्सिक टाइप का गाय है। जो विलन है वो हद से ज़्यादा ब्रूटल है। जो बाकी फीमेल कैरेक्टर्स है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इंडिपेंडेंट है। उनका भी एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, वो सिर्फ हीरो के लिए पैदा नहीं हुई है। उसका भी थॉट है कि वो करियर में क्या करना चाहती है, वो रिश्ते में कैसे आगे बढ़ना चाहती है। ये सारी चीज़ें आपको एनिमल ने दिखाई और बॉलीवुड को समझाया। वरना टिपिकली एक ही जैसी मूवी बॉलीवुड बनाता आ रहा था। संदीप वांगा रेड्डी की ये मूवी बॉलीवुड को ये बताती है कि किस तरह से मूवी को एक बड़े टाइम फ्रेम में, एक 3 घंटा प्लस बनाकर, हर एक कैरेक्टर को डिटेल में दिखाकर भी लोगों को मूवी एंजॉय करने के लिए बताया जा सकता है। वैसे तो आज का टाइम ऐसा है कि लोग बिंग वॉच करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो थिएटर में जाते हैं और कहते हैं अरे मूवी बहुत बड़ी थी, लेकिन वही लोग थिएटर घर में बैठकर 8-8 घंटे की वेब सीरीज़ देख लेते हैं। तो आप एटलीस्ट एक मूवी को 3-3.5 घंटे की बनाते हो तो काफ़ी अच्छे से आप अपने हर एक कैरेक्टर को डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हो, लोगों का कनेक्शन उनके साथ फॉर्म कर सकते हो। जो एनिमल ने लोगों को यही बताया है। बात करें इसके एक्शन की तो भाई इसका एक्शन बिल्कुल ब्रूटल था। कोई भी लाड लपेट नहीं। ऐसा नहीं था कि हीरो एक पंच मार रहा है और विलन जो हवा में 15 फीट उड़ रहे हैं, नहीं। हैंड टू हैंड कॉम्बैट हो या गन सीक्वेंस हो, काफ़ी रॉ और ब्रूटल रखे गए थे, जिसे देखने पे हम बिलीव कर सकते थे हाँ ये ऐसा हो सकता है, ऐसी फाइट हो सकती है। ऐसा नहीं होता कि 15 फीट में एक बंदा हवा में उड़ जाए, ऐसा सब नहीं होता। हाँ, कुछ अब मूवी है तो उसने कुछ लिबर्टी ली है, जैसे अर्जुन वैली वाले सॉन्ग में जो एक्शन दिखाया गया है, मज़ा तो आता है उसे देखने में। लेकिन हाँ, वहाँ पर थोड़ी लिबर्टी ली गई है, लेकिन फिर भी वो भी एक्शन काफ़ी अच्छे से फिल्माया गया है, जो मूवी के उस सिचुएशन को और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए या हमको उससे और अच्छे से जोड़ने के लिए कामयाब हो पाता है। 3 घंटे से ज़्यादा का रन टाइम इस मूवी को एक मौका देता है कि वो अपनी हर चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन कर सके। यहाँ पर फादर सन के रिलेशन, मेजरली अगर तुम कहानी देखो तो वही है, फादर और सन रिलेशन के बीच में ही है। लेकिन वो पूरा मौका देती है कि सन को भी दिखाए कि वो सन का कैरेक्टर कैसा है, फादर का कैरेक्टर कैसा है। और एक्चुअली में हम समझ पाते हैं कि इट्स अ मेल टॉक्सिक वर्ल्ड, जहाँ पर ज़्यादा करके सारे मेल जो है वो टॉक्सिक ही है। आप देख सकते हो मूवी का नाम एनिमल इसलिए रखा गया है क्योंकि वो जितने भी मेल कैरेक्टर्स उसमें दिखाए गए ना, वो सारे टॉक्सिक है। और अब इससे आप डिनाई नहीं कर सकते, ये कोई फेक चीज़ें नहीं है। बहुत ज़्यादा करके मेल जो होते हैं वो इस तरह के होते हैं और ये उनका नेचर है, ठीक है, ऐसा नहीं है। इस मूवी की सबसे अच्छी खासियत ये थी ना कि ये हर चीज़ को, हर सच्चाई को मुंह पे बोल देती, या आपको कोई लाल लपेट नहीं करती कि भाई नहीं इसको ऐसा नहीं दिखाएंगे, नहीं नहीं ये कैरेक्टर ये रिलीजन से बिलोंग करता है तो इसको ऐसा नहीं दिखाएंगे, नेगेटिव शेड नहीं दिखाएंगे। जो होता है वो दिखाया गया, जो इस मूवी का सबसे बड़ा एडवांटेज था। मूवी में हमने मेल्स की तो बात कर ली, अब वुमेन्स की बात करते हैं। मूवी का सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कोई फेक फेमिनिस्ट नहीं है। यहाँ पर वुमेन्स जो है वो एक्चुअल में जैसी होती है सोसाइटी में वैसा ही दिखाया गया। जैसे रणबीर कपूर की माँ जो है वो हमेशा अपने हस्बैंड के साथ ही रहती है। वो जानती है कि उसके हस्बैंड जो है वो काफ़ी बिजी है, अपने बच्चे को टाइम नहीं देता, लेकिन क्या करें,
वो फिर भी उसके साथ बनी रहती है, उनको सपोर्ट करती है। दूसरी तरफ अगर बात करें रश्मिका की, तो उनका कैरेक्टर भी काफ़ी अच्छा है। वो एक ऐसी फीमेल कैरेक्टर है ना जो गलत होने पर अपने हस्बैंड को भी 2-4 लगा देती है, और अगर उसकी गलती है तो वो चुपचाप बातें भी सुन लेती है। और यही होता है सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी में तो यही होता है। यहाँ पर आपको ऐसी फेक मूवीज़ नहीं दिखाई जाती हैं जहाँ पर कुछ भी दिखाया जाता है। आजकल मूवीज़ में कितने सारी मूवीज़ ऐसी होती हैं जो हम उनसे कनेक्ट नहीं कर पाते। कैसे दिखाएंगे, कैसे कनेक्ट करेंगे? जहाँ पर बाप जो होता है वो बेटे के साथ बैठ के शराब पी रहा होता है, माँ जो है अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बात कर रही होती है। आपने कभी सोचा है कि आप साउथ की मूवी से कनेक्ट क्यों करते हो? रीज़न क्या है? अगर आप देखोगे तो साउथ के कैरेक्टर्स होते कैसे हैं? हीरो जो होता है वो अभी फ़िलहाल कॉलेज में है या फिर काम ढूंढ रहा है, एक यंग बंदा है। जो माँ है सुबह उठकर बेचारी घर साफ़ कर रही है, बर्तन धो रही है, पूजा पाठ कर रही है। बाप जो है वो सुबह उठते बराबर चिड़-चिड़ लगा देता है, क्या तू कुछ काम नहीं ढूंढ रहा, पैसे नहीं कमा रहा। कहाँ होता है ये सब? जी हाँ, ये हमारी दुनिया में तो ऐसे ही होता है। हम अपने आसपास ऐसी ही चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं। बाप हमें डांटता है, माँ हमें प्यार करती है, बचाती है। यहाँ पर माँ दारू लेकर हाथ में अपने बॉयफ्रेंड की बात नहीं कर रही है, बाप अपनी गर्लफ्रेंड्स की बात नहीं कर रहा है। ये सब कौन सी मूवीज़, ये सब कौन से सोसाइटी में होता है, मुझे समझ में नहीं आता। किस सोसाइटी में ये सारी चीज़ें होती है और जो मूवीज़ में दिखाया जाता है। अगर ये होता भी होगा ना तो ये 2% होता होगा, और इस 2% को दिखाकर आप 98% ऑडियंस को जीत नहीं सकते। बॉलीवुड की सबसे बड़ी खामी यही है कि वो इन 2% एलिट ग्रुप को खुश करने के लिए 98% ऑडियंस को ये दिखाता है, और 98% ऑडियंस इनसे कनेक्ट ही नहीं कर पाती है। जबकि साउथ की मूवीज़ या फिर संदीप वांगा की जो मूवी थी, उसने क्लियरली कट दिखाया है कि किस तरह से होता है। बच्चों में बाप में झगड़ा होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि वो उसे छोड़ देंगे। बाप भी बच्चों को नहीं छोड़ता और बच्चे भी बाप को नहीं छोड़ते। ऐसा नहीं होता। हम अपनी फैमिली को एक्चुअल में प्यार करते हैं, उनका केयर करते हैं। झगड़े तो हर जगह होते रहते हैं। अगर आप अकेले भी रहोगे ना तो एक वक्त के बाद आप अकेले से ही इरिटेट फील करने लग जाते हो। तो अगर किसी के साथ रह रहे हो तो ऑब्वियस बात है, कितना भी प्यार करते हो उसके साथ थोड़ी बहुत नोक झोंक तो चलती रहती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उससे अलग ही हो जाओ। कि बैकग्राउंड म्यूजिक की बात करें तो इट वॉज टॉप ऑफ द नॉच। हर एक बीजीएम, हर एक गाने मूवी के बहुत अच्छे तरीके से साथ देते हैं, हमें एक्चुअल में उसके साथ में जोड़ देते हैं। जो बीजीएम भी बजते हैं वो काफ़ी हाई वोल्टेज और एक अलग सा ही सिनेमैटिक वर्ल्ड क्रिएट कर देते हैं, जिससे हम मूवी के साथ और अच्छे से जुड़ पाते हैं। मूवी हर किसी के लिए नहीं थी। बहुत सारे लोगों को ये मूवी पसंद नहीं आएगी क्योंकि वो कहते हैं कि अरे क्या टॉक्सिक मेल मैस्कुलिनिटी दिखाई जा रही है, मिसोजिनिस्ट है। तुम रहो अपने लूनी टून की दुनिया में रहो, लाला वर्ल्ड तुम्हारे लिए बना हुआ है। संजय लीला भंसाली भी मूवी बनाते हैं, उनको देखो, एंजॉय करो। ये तुम्हारा जॉनर नहीं है, यहाँ पर तुम जैसे लोगों का काम नहीं है। इस मूवी ने जो जो चीज़ें दिखाई, जिस तरह से ब्रूटल एक्शन दिखाया, रन टाइम को इतना बढ़ाकर दिखाया, इमोशंस इतने रॉ फील कराए, विलन को इतना स्टाइलिश बनाया, इसी की वजह से, एनिमल की वजह से ही हम आज के टाइम पे उसकी तरह ही बनी हुई मूवी देख पा रहे हैं। जी हाँ, जैसे आपने मार्को देखी, ब्रूटल एक्शन एनिमल का भी आगे निकल गया, कुछ ज़्यादा ही ब्रूटल एक्शन दिखाया गया है। इसके अलावा धुरंधर देखिए, ऑब्वियसली देखी होगी यार, वो मूवी कौन मिस कर सकता है। उसका भी रन टाइम 3 आवर्स है, विलन को काफ़ी स्टाइलिश बताया गया है, हर एक कैरेक्टर्स को क्लीनली दिखाया गया है ताकि हम उनसे कनेक्ट कर पाए। तो ये एनिमल ने ही स्टार्ट किया था, जो आज बॉलीवुड फॉलो कर रहा है। तो इसके लिए मैंने कहा ना, तो मूवी के अगर हम लोग बॉलीवुड को डिवाइड करना चाहते हैं तो हम इसे डिवाइड कर सकते हैं 2 हिस्सों में। एक मूवीज़ बिफोर एनिमल एंड दूसरा मूवीज़ आफ्टर एनिमल। अगर आपको भी यही लगता है कि बॉलीवुड का फ्यूचर जो है वो एनिमल ने बदल दिया है, तो प्लीज़ कमेंट करके अपनी राय बताइए। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप जो फील करते हैं बताइए। आपको अगर अच्छा लगा, अगर आपको लग रहा है मैं गलत बोल रहा हूँ कुछ चीज़ें, तो वो भी आप बताइए, मैं उसे एक्सेप्ट करूँगा मतलब मैं सुनूंगा कि हाँ आप मेरे ओपिनियन से एग्री नहीं करते, लेकिन मैं अपने ओपिनियन पे बहुत ही स्टैंड करता हूँ। मुझे
कोई भी गलत, कोई भी कुछ भी बोल दे कि अरे तुम तो मिसोजिनिस्ट हो, तुम तो मस्कुलिन, तुम तो टॉक्सिक मेल सोसाइटी को चाहते हो, तुम्हारी मर्जी है, मैं जिस तरह हूँ वैसा ही हूँ। ठीक है, तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब। हमारी फैमिली जो है वो धीरे धीरे बढ़ रही है, तो होपफुली आप भी इसका पार्ट बनोगे। तो मिलते हैं एपी पॉपकॉर्न पिक्स के अगले वीडियो में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त एपी, साइनिंग ऑफ। हैव अ ग्रेट डे।